तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई वीवो रेडी है अपने T4 सीरीज के अंदर एक और नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। अब नया स्मार्टफोन में क्या ही बोलूं, ये किसी का रीब्रांड है जो कि नाम है, मतलब जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली उसकी नाम बता रहा हूं, वीवो T4R। जी हाँ, इस नाम से अपने यहाँ भारत में कंफर्म हो चुका है 31 जुलाई को लॉन्च कर दी जाएगी। बट ये कोई नया स्मार्टफोन नहीं है, ये अपने ही घराने का ही है जो कि रीब्रांड है। अब किसका रीब्रांड है बताऊंगा आगे। ऐसे लेजेंडरी हैं जिनको पता चल चुका होगा, क्योंकि भाई लेजेंडरी लोग तो बहुत अच्छे खासे भरे पड़े हैं भाई यहाँ पर आजकल, क्योंकि जो कमेंट करते हैं क्या ही मैं बोलूं। खैर यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, मन में तो बहुत चीजें आ रही है। खैर दिखने में कैसा है, यानी कि फर्स्ट लुक क्या होगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली और इंडियन प्राइस क्या होगी और जिसका रीब्रांड है उसमें क्या ही अंतर दोनों में है, सब बताने वाला आपका ये भाई। बस यहाँ तक बने हुए हैं, सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिए, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होती है, बस मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद के टेक्नो अनूप। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि भाई साहब वीवो T4R में क्या ही कमाल कर रही है जो इसका रीब्रांड है, कितना अंतर है, क्या इसके लिए वेट करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात करो बिल्ड क्वालिटी की ना, तो जिस प्राइस पॉइंट के साथ लॉन्च हो रही है उससे तो उम्मीद कम ही करना चाहिए कि आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा, यानी पूरा प्लास्टिक बिल्ड ही होगी। जी हाँ, प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ग्लास फ्रंट के साथ। बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, तो भाई जब कुछ कंपनी अच्छा देने की कोशिश करती है ना, तो गला फाड़ के चिल्लाती है और टीज भी करती है, उसी में मेंशन भी करती है। तो यहाँ कोई कुछ बताया नहीं गया है। अकॉर्डिंग टू माई सोर्स, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। बट फोन का वेट बताया जा रहा समवेयर अराउंड 183 ग्राम, थिकनेस 7.3 mm, साथ आपको IP68 और 69 दोनों की ही रेटिंग देखने को मिल जाएगी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट तो कर देगी। यहाँ तक तो ठीक है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे ख्याल से तो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन तो देना ही चाहिए था। खैर दिखने में कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो डिजाइन की ना, तो जिसका रीब्रांड है उसमें से कोई भी अंतर नहीं है। अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैक साइड देखेंगे टॉप पर आपको सर्कुलर शेप में आपको डुअल कलर के हाउसिंग, उसी के नीचे आपको एलईडी फ्लैश, वही सेंटर में आपको वीवो की लोगो। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे 86% के आसपास बॉडी टू रेशियो, यानी बेजल सीन पर रिसीव होगी, यानी कि अच्छा है, कोई गड़बड़ है नहीं। बट कलर्स की बात करें, बताया जाए पहला जो होगा वो होगा व्हाइट, फिर मिलेगा ब्लू और एक होगा ग्रीन। व्हाइट ब्लू तो कंफर्म है, ग्रीन कलर अभी पता चल रहा है कि ग्रीन कलर भी देखने को मिल सकती है, अभी ये 50-50 है। खैर दो कलर कंफर्म है। अब भाई ये जो इसका रीब्रांड है ना, कोई भी अंतर नहीं है डिजाइन के साथ। अब लेजेंडरी को पता चल चुका हो किसका रीब्रांड है। खैर कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो डिस्प्ले की, लार्ज डिस्प्ले है, कंटेंट कंज्यूम करने में ना लिटरली मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ मिलेगा 6.77 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट्स का एमुलेट पैनल, 2392x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 387 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड बाइन L1। देखिए वाइड बाइन L1 का साथ मिल रहा है, HDR10 प्लस भी है, प्लस आपको पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, फुल HD है। 1.5K होता तो और अच्छा होता, क्योंकि इससे अच्छा तो लावा ड्रैगन जो है, ब्लेज ड्रैगन, वो प्रोवाइड कर रही है कम रेट में, तो इसको भी करना चाहिए। मैंने अपने एक भारतीय कंपनी अच्छा काम कर रही है चाइनीज कंपनी से, तो मैं तो उसको ज्यादा प्रीफर करूंगा कि अपनी भारतीय कंपनी, और लावा एक बेहतरीन काम कर रही है। यहाँ पर नहीं देखा तब जाके चेकआउट कर लेना, वीडियो बन चुकी है उस पर, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस जिस प्राइस पॉइंट पे ये वीवो T4R लॉन्च हो रही है उससे काफी कम रेट में ही अच्छा खासा प्रोवाइड भी कर रही है, प्रोसेसर भी अच्छा दे रही है। खैर यहाँ मैं आता हूँ, तो यहाँ आप HDR कंटेंट रख सकते हैं। Amazon YouTube पर नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं करेगी, ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट कॉम्बिनेशन शानदार है, यानी सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग करने में मजा आएगा। होने की डिस्प्ले आपका ठीक खराब नहीं है, बट सवाल है कि दिमाग कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस को शक्ति देगी MediaTek की तरफ से Dimensity 7400 प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया गया। एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है,
प्लस आपको वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी हीट बिट के चांसेस नहीं मिलते हैं। बात करें सीपीयू आर्किटेक्चर की तो यहाँ पर मिलेगा 4 Cortex A78 जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया, 4 Cortex A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया। परफॉर्मेंस अच्छी है बट प्राइस पॉइंट के बिहाफ पे देखा जाए जस्टिफाई नहीं करती है। 60 FPS से गेमिंग तो कराई देती है। हम मिलता है ARM वाली G615 MP2 GPU आती है, LPDDR4 XM UFS 2.2 वाले स्टोरेज। भाई यहाँ से अच्छा तो लावा ब्लेज ड्रैगन है, वहाँ पर UFS 3.1 सपोर्ट दे रही है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ये देने की इसका क्षमता ही नहीं है। खैर और की बात करूँ 7,50,000 इसी डिवाइस में आया है, क्योंकि भाई ये टीज भी कर रही है। तो भाई जो अच्छा चीज हो जाती है ना, मतलब इस प्राइस रेंज में उनको लगता है तो वो टीज का शुरू कर देती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, बस प्राइस पॉइंट हिसाब से और अच्छा होने की उम्मीद थी, अच्छा कर सकती थी। अब जिसका रीब्रांड है अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अब सवाल है कि कैमरा कैसा होगा, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों कैमरा की बात करें, कहने को दो है, काम एक का ही है। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ Sony IMX882 सेंसर, वहीं 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर। कहा जा रहा 4K 30fps 1080 120 रिकॉर्ड किया जा सकता है, पर आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील शॉर्ट्स करने के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से 4K 1080 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि 4K तो कंफर्म रिकॉर्डिंग है फ्रंट और रियर से, क्योंकि ब्रांड जो टीज कर रही है 4K बोथ साइड सपोर्ट। भाई साहब इतना अच्छा, भाई यही सब देख के तो लोग पिघल जाते हैं, भाई इतना कुछ दे रहा क्या जा, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना और अच्छा किया जा सकता था। खैर अब मन में सवाल है बैटरी की बैटरी, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करो बैटरी की ना, तो आपकी डाउट एकदम से गलत है, क्योंकि यहाँ बैटरी ही मिलेगा। इस डिवाइस को जान फूकने के मिलेंगे पूरे 5700 mAh की बैटरी, 44 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, और भाई साहब वीवो वाले रहम दिल के हैं तो चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि आप चार्ज वार्ज कर लेंगे, अलग से पैसे खर्च नहीं करने होंगे सैमसंग एप्पल और नथिंग की तरह। लेकिन हाँ बैकअप अच्छा लगा के दे देगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे जो काम के हैं। बाकी USB Type-C पोर्ट मिलेगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, मुझे उम्मीद कम है। बस 3.5 mm ऑडियो जो देखने को नहीं मिलेंगे, शायद हाइब्रिड कार स्लॉट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, दोस्तों बात करो सॉफ्टवेयर की ना, तो लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स रिफंड टच OS 15, कहीं धूप तो कहीं छाया, मोम आया है, यानी कि हॉट ऐप हॉट गेम ब्रॉडबैंड देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा UI एक्सपीरियंस डिसेंट मिलता है, बट 2 साल Android 3 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। लेकिन अब बात करें इसके, दोस्तों बात करो वेरिएंट्स की ना, सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स बताया जा रहे हैं। इसकी जो बेस वेरिएंट होगी 8+128, 8+256, और वर्चुअल रैम का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। बाकी जिसकी जैसे रिक्वायर्ड सिलेक्शन, सवाल है कि प्राइस क्या होगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाली वो जस्टिफाई प्रोसेसर नहीं करती, उससे बेहतर लावा ब्लेज ड्रैगन है भाई, इससे अच्छी है, कब काफी कम आधे रेट में मिल रही है वहां पर। खैर चलिए बात करेंगे, यहाँ तक बने हुए हैं अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है। बस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का टारगेट है दिल खोल के शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है बट मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। दोस्तों बात करूं प्राइस की ना, तो देखिए अकॉर्डिंग टू लीक्स में बताया जा रहा है कि ये 20,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाली है। अब 20,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होती है भाई साहब, जस्टिफाई नहीं करती है। और ये कोई नया स्मार्टफोन नहीं है, ये iQOO Z10R का ही रीब्रांड है, हूबहू वही चेपा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही स्मार्टफोन को 2 बार लॉन्च करने की क्या आवश्यकता है। भाई कुछ नया तो करते हैं, एक ही चीज को आप 2 बार लॉन्च कर रहे हो, बेसिकली आप यूजर को कंफ्यूज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। आप भाई कुछ नया करो ना, अपने भारतीय ब्रांड से सीखो, लावा ब्लेज ड्रैगन सीखो। अब कुछ लोग कहेंगे अभी लेजेंडरी है, कमेंट करेंगे भाई लगता है लावा वाले पैसा नहीं है। काश भाई ये हो जाता, पैसा दे देते भाई साहब, लेकिन मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। ब्रांड पैसे दे और मैं उस पर कभी वीडियो नहीं तो भाई कई सारे लाइनअप पे है, मैं चाहता तो पैसे लेकर वीडियो बना सकता था, अनबॉक्सिंग सब कर सकता था, मुझे वही बोलना होता जो ब्रांड बोलते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं करना, बाकी की तरह नहीं करनी है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स करते रहते हैं। बट खैर वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मेरी अलग चॉइस है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं अभी जुगाड़ में लगा हुआ हूँ कहीं से, मेरी अभी लाइनअप पे है, कई सारे अनबॉक्सिंग कंपैरिजन वीडियो आने वाली है, आप बने रहिएगा। बट आपके हिसाब से क्या इसकी प्राइस जस्टिफाई करती है? क्या आप एक्साइटेड है Vivo T4R को लेकर? मैं तो नहीं हूँ, कि आप हैं? नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना ओपिनियन के जरिए जरूर लगाइए। कमेंट सेक्शन के बॉक्स खुले हुए हैं, जरूर बताइएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बस इसी तरह के प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।